हेलो दोस्तों, मैं हिमराज रुद्रसेन एक नई घटना के साथ आपके साथ आया हूँ। मैं आज उस शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी उन्होंने फतेह की है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, रोहतास स्किलेरिया। तो रोहतास स्किलेरिया की एक अनोखी घटना है। ऐसे पर्वतारोही बहुत हुए हैं और पर्वत पर चढ़े हैं और आए भी हैं, बहुत जिन्होंने अपनी जान कुर्बान भी कर दी है। तो इस शख्सियत की जो बारे में जो विशेषता है हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। उसकी घटना, जब एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है, अगर वो गांव से जुड़ा तो उसके गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर शहर आया है तो। और अगर वो अपने देश से बाहर गया तो इसका मतलब है वो अपने पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर उसका नाम खराब हुआ तो देश का नाम भी खराब हुआ। तो उस शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो भारत के हरियाणा हिसार के रहने वाले हैं, रोहतास स्किलेरिया। उन्होंने एक लड़की से प्रेम भी किया था, तो उनके बारे में भी बताऊंगा। उन्होंने कब कब पर्वत को फतेह किया है उनके बारे में भी बताऊंगा। उनकी जर्नी के बारे में कहा जाता है कि लगभग 2018 में जो माउंट एवरेस्ट है उसको उन्होंने फतेह किया था। फिर बाद में उन्होंने अफ्रीका की सबसे चोटी है माउंट किलिमंजारो, तो उन्होंने माउंट किलिमंजारो को भी फतेह किया है तथा 24 घंटे तक उन्होंने ऊपर आकर इस चीज को फतेह किया था। फिर बाद में जनवरी 2026 में उन्होंने जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस को उन्होंने फतेह किया था। तो इनको फतेह करने की इस घटना में एक अनोखी कहानी ये है कि इन्होंने एक लड़की से प्रेम किया था। उनके वीडियो से, उनके जो इंस्टाग्राम आईडी से पता चला है कि वो एक लड़की से बहुत प्रेम करते थे। क्यों ये सिलसिला एक कारवा सदा चलता है और सदा चलता आ रहा है और सदा चलता रहेगा। आप भी इसके शिकार हुए होंगे। मुझे नहीं लगता है सब दुनिया में कोई होगा, सबके जीवन में घटनाएं हुई होगी। कोई बच गया हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये घटनाएं सबके जीवन में हुई हैं। तो जो रोहतास स्किलेरिया है, जिन्होंने एक लड़की को लगभग इतना चाहा होगा कि अपने जो पूरे जीवन में उसको सौंप दिया होगा। जब उन्होंने उनसे कोई आस थी या फिर उनका विश्वास था, जब उनके विश्वास टूटा तो वे खुद टूट गए थे। उनकी जो बातों से जब पता चलता था कि वो कमरे में बैठे रहते थे अकेले और अकेले ही रोते थे, अपना समय व्यतीत करने के लिए दूर दूर घूमते थे। फिर भी वो जो घटनाएं हैं, जो प्यार है, प्रेम किया उन्होंने, वो अपने मस्तिष्क और दिल में ऐसा समा गया था। उनके दोस्त मित्रों ने उनको समझाया। जो उन्होंने ये तक कहा कि जब मैं कमरे में अकेले सोता था तो ऊपर पंखा चलता तो सोचता था कि कहीं फांसी खाकर मर ना जाऊं। लेकिन उन्होंने अपने माता पिता का ख्याल रखा, उन्होंने दोस्तों मित्रों की बातों को जाना। फिर बाद में उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। उनके पीछे हम सिर्फ ये देखा कि उन्होंने बर्फ के पहाड़ चढ़कर क्या कर लिया। उन्होंने कहा है कि मैं पर्वत पर जाकर मरने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्वत चढ़ने के लिए मर रहा हूँ। उनका शौक है, उन जुनून है। उनका जो युवाओं का जो संदेश देना चाहते थे कि वो भारत का नाम रोशन करे, तिरंगा को ऊंचा रखे, अपने देश का नाम ऊंचा और रोशन हो। इसलिए उन्होंने अपने जीवन पर्वतों में बिताया था। और उनको दर्द हुआ, दुख हुआ, दुख दर्द से उन्होंने बाहर निकलाए। और उन्होंने ये तक कहा है कि मैंने बहुत लोगों को, क्योंकि जो शेरपा होते हैं वो शेरपा ऐसे ही नहीं बनते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर बाद में वे शेरपा कहलाते हैं। आसान नहीं होता है शेरपा बनना। फिर उन्होंने कहा था कि वैसे शख्सियत का कुछ नाम बताया था। पर्वत पर चढ़ गए थे तो ऑक्सीजन की जब कमी होती तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना, शाम में उनको वापस रेस्क्यू करके वापस अपने कैंप में लेकर आना। तो उन्होंने एक काम किया था। लेकिन फिर बाद में जब वो बड़े लोग बन जाते हैं, बड़ा नाम हो जाता है, तब छोटे छोटी घटनाओं को दोस्त मित्र जो रास्ते में सहयोगी बनता है, धीरे धीरे व्यक्ति उसको भूल जाता है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। आपके दोस्त मित्र जैसे कोई भी हो, मदद की होगी आपने, लेकिन वो भूल जाता है। उन्होंने कहा है कि अपने माता पिता की सेवा करो, अपने देश के लिए अपने लिए खुद करो, किसी पे विश्वास मत करो। वैसे दुनिया तो विश्वास पे ही चलती है, टूटना जुड़ना तो प्रकृति का खेल है, ये ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। उनके अटूट प्रेम को मैं सलाम करता हूँ, रोहतास भाई स्किलेरिया। तो उनके बारे में कुछ मैंने जो सूचनाएं एकत्रित की हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो माउंट एल्ब्रूस है उसकी लगभग ऊंचाई 5642 के आसपास है। विश्व रिकॉर्ड बनाया, बिना सप्लीमेंट्री के ऊपर चढ़े थे और बिना ऑक्सीजन के लगभग 24 घंटा तक ऊपर रहकर आए हैं। और उनकी जो इस घटना के अंतर्गत एक या दो अंगुली को, मतलब जो बर्फ में रहते हैं, खराब हो जाती है या तो उसको काटना पड़ता है। उनके जीवन पर मैंने दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ कि अभी सूरज नहीं डूबा है, जरा सी शाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा है, जरा सी शाम होने दो। मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते क्यों हो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते क्यों हो। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। स्किलेरिया भाई को मैं सलाम करता हूँ एक बार फिर से। उनके जीवन से जुड़ी हुई जितनी घटनाएं मुझे पता थी मैंने आपको बताया है। उनका जो जन्म है 14 मई 1996 को हुआ था और जो निवास स्थान है गाँव वो है मालपुरा, हरियाणा हिसार के अंदर पड़ता है। उनकी त्याग बलिदान सदा याद रहेगी, क्योंकि उन्होंने देश के लिए किया है, उन्होंने अपने लिए किया है, उन्होंने अपने माता पिता के लिए किया है, उन्होंने उस युवाओं के लिए किया है जो प्रेम में टूटने के
बाद वे खुद मर जाते हैं। मरना एक कायरता है, लेकिन कोई टूट जाता है, कोई बह जाता है। ये सिलसिला एक कारबा यूं चलता है और चलता रहेगा। दोस्तों, अपने आप को संभालो और आपने जो भी घटनाएं शुरू की हैं, जो भी अपने लक्ष्य लिया है, उसको शुरू करो, लेकिन आनंद के साथ जीवन जियो, क्योंकि जीवन एक बार मिलना है, बार बार नहीं मिलना है। न ईश्वर को आपने देखा, न मैंने देखा है। जो जैसा मान रहे हैं वो ईश्वर है, वो परब्रह्म है, परमात्मा है। उस परम सत्ता पर विश्वास करते हुए अपने खुशहाल जीवन को जियो। ओशो ने कहा है कि या तो इंसान सृजन करता है या फिर विनाश करता है। सर्जन करना सीखो, क्योंकि सीखने की जो लाइन वो सदा ही चलती आ रही है। इतना कहकर अपने विचारों को विराम देता हूँ। मिलता हूँ मैं नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक, शेयर और अपने विचार जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।